लेकिन हालांकि जैसे ही यहाँ पर विपिन वह शब्द उनसे कहता है तो रघु तो वहीं पर ही जम जाता है। हे भगवान मालिक, आप क्या फालतू की बातें कर रहे हो? आपको पता है ना कि यहाँ पर ये आप अभी शतरंज खेलने जा रहे हैं। आखिरकार इसका मालिक कितना ज्यादा खतरनाक था रघु समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये बंदा पहले शतरंज खेलने आ गया और उसके साथ में ही वो कह रहा है कि नियम क्या है। रघु को पहले तो लगा था कि यहाँ पर है ना उसको बचाया जा रहा है, लेकिन उसको पता चला कि सामने वाले बंदे को कुछ आता ही नहीं था। बढ़िया है मालिक, आपने मेरे को ताव पे नहीं लगाया, वरना आज तो मैं यहीं पर ही नीलाम हो जाता। वहीं किरण को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सामने वाला बंदा आखिर करना क्या चाहता है, लेकिन वो भी अब क्या करे। आखिरकार वो विपिन है, विपिन जिसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से विपिन को सारे नियम बता देती है। तो विपिन भी जल्द ही उन सारे नियम्स को समझ चुका था कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो उसके साथ में विपिन एक राहत की सांस लेता है और अपनी आंखें खोल लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो बुजुर्ग विपिन को देखता है कि उसने अपनी आंखें खोल ली, तो वह कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया है तो यहाँ पर हम शुरू करें। तो वह विपिन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये बिल्कुल एक सेना और एक कमांडर के बीच की लड़ाई थी। यहाँ पर कमांडर ये दोनों थे और अब उन्हें ना अपने कमांड देते हुए सैनिकों को आगे भेजा करना था। यहाँ पर ये एक रणभूमि की तरह से था। अगर यहाँ पर सेना को घेर लिया जाए, उसको बाहर नहीं निकालना दिया जाए, तो उसके साथ में वो वहीं पर ही हार जाया करता था। तो वहीं उसके साथ में अब वह दोनों ही दोनों अपने हाथ के अंदर एक एक गोटियां ले लेते हैं। एक के हाथ के अंदर यहाँ पर काली सेना थी तो दूसरे के हाथ के अंदर यहाँ पर एक सफेद सेना थी। एक हाथ के अंदर डाइस और एक हाथ के अंदर किताब। विपिन यहाँ पर इस समय अपने दिमाग के अंदर अपनी चेतना अपने अंदर बेच चुका था। स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर वह सब कुछ जा चुका था। विपिन ने यहाँ पर राहत की सांस ली कि वास्तव में यहाँ पर अभी वह सब कुछ काम कर रहा है। बात कुछ ऐसी है कि जब विपिन पढ़ता है तो उसके साथ में चेस का पूरा वो बना हुआ था, उस शतरंज का पूरा का सीन बना हुआ था और सारी जगहों को गलत बताकर एक जगह यहाँ पे बिल्कुल सही थी। चलो ठीक है। उसके साथ में सबसे पहले रघु स्टार्ट करता है तो उसके पीछे पीछे यहाँ पर विपिन भी अपनी पहली चाल चल देता है, लेकिन उसी चीज को देखते ही यहाँ पर किरण पूरी तरह से भुचक्की रह जाती है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर इस जगह पर जैसे विपिन ने वो चाल चली थी वो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल सी थी, लेकिन यहाँ पर उसको भी कुछ पता था तो उसके साथ में वो बता सकती थी कि वास्तव में यहाँ पर विपिन ने जो चाल चली है वो सीधी सादी और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। किरण बहुत ज्यादा खुश भी हो रही थी। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार यहाँ पर वह लोग अपने अपनी चीजों को आगे बढ़ाने लगते हैं और एक एक सैनिक को वहां पर नीचे उतारने लगते हैं। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार यहाँ पर 30 चालें चल चुकी थी। 30 चालें चलते हुए यहाँ पर अभी जो सामने बैठा हुआ बुजुर्ग था उसके माथे पे पसीना आ चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उन सभी को देखने के साथ में ही यहाँ पर वो बुजुर्ग पूरी तरह से फंसाया जा चुका था। धीरे धीरे करते हुए उसके सारे सैनिकों को वहां पर फंसता हुआ देखकर रघु और यहाँ पर किरण पूरी तरह से भौचक्की रह चुकी थी, क्योंकि 30 सालों के अंदर अंदर ही यहाँ पर बुढ़ऊ की तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। बुढ़ऊ ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सामने वाला बंदा ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि हर एक चाल बिल्कुल सटीक स्तर पे लग रही थी। हर एक चाल ऐसी जगह पर थी जिसका चाल वह बिल्कुल नहीं दे सकता था। जैसे कि अगर वह राइट जाए तो यहाँ पर लेफ्ट से एक बंदा उसको तमाचा दे जाए। यहाँ पर वह कमांडर अब पूरी तरह से सेना के अंदर फंस चुका था। हर एक जगह से कमांडर को घेर लिया गया था। कमांडर अब क्या कमांड दे कि तुम इधर जाओ, तो वहीं दूसरी तरफ से सेना आगे बढ़ने के लिए तैयार रहती थी। अब ये पूरा का पूरा खेल उनके दिमाग के ऊपर निर्भर हो चुका था। अब उन्हें बिल्कुल सोच समझकर यहाँ पर अपना निर्णय लेना होगा। लेकिन वो देखता है कि जब वो एक काठी रखता तो सामने वाला बंदा झट से उस काठी को रोकने के लिए उसके सामने एक सैनिक रख दिया करता था। उसके बीच के अंदर कोई भी गैप नहीं था जिसके अंदर से वो निकलकर बाहर जा सके। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी यहाँ पर एक मायावी जाल के अंदर फंस चुका हो। विपिन कठपुतली की तरह काम कर रहा था, जैसे झट से यहाँ पर कंप्यूटर चैलेंज दे देता है उसी तरह से वो बुढ़ा आदमी वहीं पर ही पागल हो चुका था। 100 सालों से पहले उसको यहाँ पर इस तरह से घेर लिया गया था। आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको इस तरह से घेर सके। आखिरकार इस सिटी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर कोई उसको घेरता ना तो वह 100 चालें चलने के बाद में, लेकिन अब तक तो यहाँ पर 40-50 चालें ही हुई थी। उसका दिमाग हैंग कर चुका था। उसको नहीं पता था कि अब उसको क्या आगे करना चाहिए। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार यहाँ पर जो उसकी चालें थी वो और ज्यादा धीरे धीरे होने लगती है। उसका हाथ कांपने लगता है। नहीं यहाँ पर नहीं, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। और उसके साथ में उसका दिमाग सोचने लगता है
वहीं उस नजारे को देखने के बाद में रघु हैरानी से देख रहा था। लेकिन जब उसको यहाँ पर याद आता है कि किरण भी उसके साथ में थी, तो वो किरण का चेहरा देखता है। किरण यहाँ पर है ना, उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थी। किरण तो यहाँ पर अपने दिल को पकड़कर बैठी हुई थी और उसका दिल धड़ 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 करते जा रहा था। किरण यहाँ पर इस शतरंज के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर इतना बता सकती थी कि विपिन के द्वारा चली गई हर एक चाल कितनी ज्यादा खतरनाक थी। यार मैंने तो अभी भी विपिन को यहाँ पर बताया था, मास्टर विपिन आपने तो अभी नियम पूछे थे ना, तो इसके साथ में आप ऐसे कैसे हो गए? अगर आपको पहले से कुछ आता तो आप तो एक चाल के अंदर इसको चित कर देते। आखिरकार की कबीले के अंदर भी इसका शायद सामना करने वाला कोई कोई होगा, लेकिन आपने इसको इतनी ज्यादा अच्छी तरह से घेर लिया। आखिरकार बुढ़ऊ अभी उसके आंखों के सामने बैठा हुआ था और बुढ़ऊ पहले से यहाँ पर पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। हाँ, किस चीज में? उसके साथ में वो कहता है, हाँ, हाँ, मेरा दिल धक धक करने लगा, आखिर मेरा जिया फड़फड़ करने लगा। मैं हार मानता हूँ दोस्त, मैं हार मानता हूँ। इसके साथ में यहाँ पर वो बुढ़ऊ जल्दी से हार मानते हुए कहता है, मैंने जान लिया कि यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से खेलते हो। आखिरकार तुम एक ग्रेड मास्टर हो। यहाँ पर तुमने मेरे हर एक रास्ते को गायब कर दिया है और आखिरकार तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो इस चेस के अंदर। तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता। मैं तुमसे हार मानता हूँ। मेरे ऊपर की यहाँ पर सरलता से जाने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर वो उससे कहता है। विपिन कहता है, अरे नहीं नहीं, आपका धन्यवाद, आपने तो यहाँ पर मेरे ऊपर बिल्कुल सरलता से जाने के लिए किया है। बात कुछ ऐसी है कि मैंने तो अभी अभी इसका नियम सीखा था और अभी यहाँ पर कुछ समय पहले ही ये सब कुछ सीखने के साथ में मेरे साथ में ये सब कुछ हो गया था। बात कुछ ऐसी थी, विपिन सोचा था कि थोड़े समय और ज्यादा ये मैच आगे बढ़ जाए तो उसके साथ में वो शतरंज के हर एक नियम को समझ सकता था। तो वही क्या मैं और आपके ऊपर सहजता से, ना ना आप मजाक कर रहे हैं क्या? अरे आपने तो मेरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से मेरे को पसीने के अंदर भिगा दिया था। अब तो आप मेरे को यहाँ पर शर्मिंदा ना करें। ऐसा कहकर मैंने यहाँ पर आपको पहले देख लिया था कि 10 सालों के अंदर अंदर ही मैं पहले ही फंस चुका था। आखिरकार उसके आगे जाने का मेरा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। आखिरकार आप यहाँ पर अगर अभी अभी इस नियम को समझे हैं तो उसके बाद में अगर आप पहले इस चीज को सीख चुके होते तो उसके साथ में मेरा क्या हाल हो जाता। यहाँ पर वो बुढ़ा उससे कहता है। तो वही विपिन कहता है, अरे अरे इतना कुछ खास भी नहीं था, लेकिन आप वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा चेस खेलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर वो बुढ़ऊ जानता था कि जितना ज्यादा वो विपिन से बोलेगा उतना ज्यादा यहाँ पर उसकी लंका लग जाने वाली थी। तो वो कहता है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ। आपने यहाँ पर यह मैच जीत लिया है, तो चलिए बताइए कि आखिरकार अब आपको यहाँ पर मेरे से क्या चाहिए? तो विपिन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर गोल्ड पिल चाहिए, यहाँ पर मध्य स्त्री की। क्या? केवल गोल्ड गोलियां, वो भी मध्य स्तर की? जैसे यहाँ पर बुढ़ा वो बात सुनता है तो उसके साथ में हैरान रह जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि सामने वाला बंदा आया था उससे लड़ने के लिए इतना ज्यादा अच्छा टाइम निकाल कर, लेकिन अब सामने वाला बंदा उससे कह रहा था कि उसको ये गोलियां चाहिए। अरे गोलियां यहाँ पर क्या इनके लिए तुम मेरे को हराने के लिए आए हुए थे? ए भगवान। वहीं दूसरे विपिन कहता है, हाँ मैं आपको यहाँ पर उसके लिए कोई भी रेट देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझसे कहिए। खरीदने के लिए? तो वहीं दूसरी तरफ बुढ़ा अब अपने दिल को पकड़ लेता है। वो कहता है, नहीं नहीं, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर मेरे पास में 30 गोल्ड पिल्स है, आप इनको अपने साथ में रख सकते हैं। यहाँ पर बुढ़ा जानता था कि हाँ वास्तव में गोल्ड पिल्स को खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हालांकि अगर किसी की पहचान वगैरह होना तो उसके साथ में उसको खरीद सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर सामने वाला बंदा उसको लेने से ही मना कर रहा था। विपिन कहता है, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, मेरे को यहाँ पर ये सारी गोलियां फ्री में नहीं चाहिए, आप यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं मेरे लिए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ और करने के लिए भी तैयार हूँ। तो वही वो कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ में थोड़े बहुत मैच और खेल सकते हैं, जिसके साथ में यहाँ पर इन 30 गोलियों के साथ में ही सब कुछ चौंक सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ, अच्छा फिर ये ठीक रहेगा। विपिन यहाँ पर तैयार था कि अगर सामने वाला बंदा उसको 30 गोलियां दे रहा था ना तो वो और ज्यादा अच्छा था। बात कुछ ऐसी थी कि 30 गोलियां ही है ना, यहाँ पर जो निम्न स्तरीय गोलियां हैं उससे 100 गुना रेट के ऊपर मिलती अगर विपिन इसको खरीदना चाहता तो, लेकिन अब उसको ये सब कुछ मिल रहा था तो इसके साथ में वो तैयार था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहते हैं, अगर आप यहाँ पर कोई चैलेंज वगैरह करना चाहे तो उसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आप एक नॉर्मल बंदे नहीं हैं, आप एक ग्रैंड मास्टर हैं। तो विपिन कहता है, लेकिन आपने थोड़ी देर समय पहले तो कहा था ना कि आप यहाँ पर केवल 3 ही मैच खेलते हैं। तो वहीं वो कहते हैं, अरे वो सब तो ऐसे ही था, बात कुछ ऐसी है कि नॉर्मल बंदों के लिए अलग है और आप ग्रैंड मास्टर हो तो आपके लिए बिल्कुल अलग। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। उसके साथ में वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और उसके साथ में ही 5 मिनट बीतते हैं और फिर से मैं हार गया। फिर 4 मिनट बीतते हैं, मैं हार गया। 3 मिनट बीतते हैं, फिर मैं हार गया। और ऐसे करते करते 2 मिनट,
1 मिनट। और इस में अब बुढ़ऊ कह देता है, ना भाई ना, अब मेरे से नहीं होगा, चलो मैं यहाँ पर हार स्वीकार करता हूँ। बुढ़ऊ की तो पूरी तरह से अब रोंगटे खड़े हो गए थे कि हर बार यहाँ पर हर एक चाल बिल्कुल अलग, लेकिन हर एक बार उसको घेर लिया जाता, हर एक जगह से पटक पटक कर मारा जाता। तो उसके साथ में ही यहाँ पर, क्या आप वास्तव में चैलेंज के अंदर हिस्सा नहीं करना चाहते? तो विपिन कहता है, हाँ मैं करना तो चाहता, लेकिन अभी है ना मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा, इसी वजह से मैं आपसे भी विदा लेने के लिए आया हूँ। तो वही बुढ़ऊ एक पल के लिए तो पूरी तरह से निराश हो जाता है, लेकिन वो कहता है, चलिए ठीक है, अफसोस की बात है कि आपके साथ में मेरा ये लास्ट मैच होगा, लेकिन वास्तव में आप बहुत ज्यादा अच्छा शतरंज खेलते हैं। देखते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर कभी हम और मिलते हैं, क्या आप मेरे साथ में और खेलना चाहेंगे? विपिन कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम आगे जाकर मिलते हैं तो उस जगह पर जरूर। इतना कहने के साथ में विपिन उसे गोलियां ले लेता है और वहां से विदाई लेकर निकल जाता है। वो अब रोड पे आ चुके थे तो किरण कहती है कि मास्टर विपिन, क्या अब आपको यहाँ पर एक जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ जाकर आप इन कोड पिल्स का यूज करते हुए अपनी साधना बढ़ा सके? क्योंकि किरण एक बार तो समझ चुकी थी कि हाँ वास्तव में यहाँ पर अभी विपिन को जो गोलियां चाहिए थी ना वो अपनी साधना बढ़ाने के लिए थी। तो वहीं दूसरा विपिन कहता है, जगह, अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत नहीं? तो फिर आप इस गोलियों के साथ में क्या करना चाहेंगे? किरण हैरान हो गई कि आखिरकार ये बंदा पहले तो गोलियों के लिए मर रहा था, लेकिन अब इस तरह से कह रहा है। तो वहीं वो वापस बस पीछे पलट कर खेलने वाली थी कि वहां पर विपिन गप गप, विपिन बड़ी स्टाइल के साथ में वो खा रहा था।